आइए जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट मॉडल ऑफ हेवी वाटर रिएक्टर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह 10 से 15 लाख की आबादी वाले किसी शहर में उजाला फैलाने के लिए पर्याप्त 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दाबित भारी पानी रिएक्टर का एक मॉडल है। वास्तविकता में ऐसा रिएक्टर इस मॉडल से लगभग 150 गुना बड़ा होता है। इसमें दिखाई दे रहा बेलनाकार खूबसूरत सा भाग रिएक्टर भवन है। अपने वास्तविक आकार में यह भवन 72 मीटर ऊंचा होता है, जिसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होता है और इसका व्यास 46 मीटर होता है। वह आयताकार संरचना टरबाइन भवन है। रिएक्टर भवन में 2 गुंबदाकार छतरी नुमा संरचनाएं होती हैं, जो कंक्रीट की बनी 2 दीवारों, जिन्हें भीतरी व बाहरी संरोधन कहते हैं, को ढके रहती हैं। दोहरी संरोधन की यह व्यवस्था प्राकृतिक व मानव उत्पादित घटनाओं जैसे हवाई जहाज या मिसाइल के आघात को झेल सकने में समर्थ होती है। रिएक्टर भवन को वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर रखा जाता है, जिससे इसके भीतर की हवा बाहरी वातावरण में निस्तारित नहीं हो पाती है। इस रिएक्टर का हृदय एक विशाल बेलनाकार वेसल है, जिसे कैलेंड्रिया कहा जाता है, और इसके दोनों सिरों पर एक एंड शील लगी होती है। यह रिएक्टर भवन के लगभग बीच में स्थित होती है और यहाँ पर इसे लाल रंग से दर्शाया गया है। यह वेसल एक उच्च ग्रेड वाली स्टेनलेस स्टील से निर्मित होती है। यह वेसल कैलेंड्रिया डीमिनरलाइज्ड पानी से भरे अपने कैलेंड्रिया वॉल्ट में डूबी रहती है। यह पानी विकिरण सुरक्षा प्रदान करता है। इस कैलेंड्रिया में मॉडरेटर, कूलेंट ट्यूब असेंबलीज, कूलेंट फीडर पाइप्स, प्राथमिक व द्वितीयक शट ऑफ रॉड्स एवं सक्रियता नियंत्रण रॉड्स के कनेक्शंस लगे होते हैं। कूलेंट ट्यूब्स, जिनके भीतर ईंधन रखा जाता है, 306 कैलेंड्रिया ट्यूब्स के भीतर अवस्थित होती है और ये दोनों किनारों पर लगी एंड शील्ड्स की सहायता से टिकी होती है। ईंधन एलिमेंट के यूरेनियम पर न्यूट्रॉन्स द्वारा प्रहार किया जाता है, जिससे यूरेनियम परमाणु टूट जाता है। यह प्रक्रिया नियंत्रित रूप से व निरंतर चलती रहती है। विखंडन के ऐसे प्रत्येक चरण में 2 से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। इससे विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है और न्यूक्लियर विद्युत उत्पादन का यही रहस्य है। विखंडन की इस निरंतर प्रक्रिया से विशाल मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है। इस ऊष्मा का उपयोग करते हुए स्टीम जनरेटर्स की सहायता से इस पानी को वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस वाष्प का प्रयोग टर्बो जनरेटर्स को घुमाने में किया जाता है और इस टर्बो जनरेटर के घूमने से बिजली बनती है। कैलेंड्रिया में भारी पानी भरा होता है। यह भारी पानी सामान्य पानी से 10% अधिक भारी होता है। इस भारी पानी का प्रयोग विखंडन श्रृंखला को नियंत्रित करने व इसे धीमा करने के लिए किया जाता है। इस भारी पानी में ड्यूटेरियम के 2 परमाणु होते हैं, जिनकी विशेषता यह है कि वे अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन्स अवशोषण नहीं करते हैं। मॉडरेशन के नाम से जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के लिए यह एक मौलिक आवश्यकता है। प्रणाली से ऊष्मा के निष्कासन हेतु कैलेंड्रिया में मॉडरेटर का यह चक्र लगातार चलता रहता है। रिएक्टर में नए ईंधन को भरने व मुक्त ईंधन को रिएक्टर से निकालने का कार्य कैलेंड्रिया के दोनों किनारों पर लगी 2 कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों द्वारा किया जाता है, जिन्हें फ्यूलिंग मशीनें कहते हैं। ईंधन भरण का कार्य रिएक्टर प्रचालन के दौरान ही किया जाता है। गर्म कूलेंट भारी पानी कैलेंड्रिया से बाहर निकलता है और अपनी ऊष्मा स्टीम जनरेटर्स को अंतरित कर देता है। इन 4 स्टीम जनरेटर्स व पंप्स को कैलेंड्रिया के ऊपर की ओर क्रमशः सिल्वर ग्रे व हरे रंग से दर्शाया गया है। इन स्टीम जनरेटर्स में उत्पादित ऊष्मा को नारंगी रंग से दर्शाए गए पाइप्स के माध्यम से टरबाइन भवन में ले जाया जाता है। यह वाष्प
टरबाइन ब्लेड्स पर प्रहार करती है और इन्हें घुमा देती है। इससे टरबाइन्स के साथ लगे जनरेटर्स भी घूमते हैं और इनके घूमने से बिजली बनती है। इस बिजली को एक स्विच यार्ड व पारेषण प्रणालियों के माध्यम से आगे भेज दिया जाता है। वाष्प को टरबाइन के ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाए गए कंडेंसर्स में गर्म पानी के रूप में संघनित कर लिया जाता है और इस गर्म पानी को वापस स्टीम जनरेटर्स में भेज दिया जाता है। हमारे 220 मेगावाट भारतीय दाविड भारी पानी रिएक्टरों में दो भिन्न प्रकार की स्वतंत्र त्वरित शटडाउन प्रणालियां लगी हुई हैं। इन्हें प्राथमिक शटडाउन प्रणाली व द्वितीयक शटडाउन प्रणाली कहा जाता है। द्वितीयक शटडाउन प्रणाली प्राथमिक शटडाउन प्रणाली के बैकअप के रूप में काम करती है। इन दोनों त्वरित शटडाउन प्रणालियों के बैकअप के रूप में ऑटोमेटिक लिक्विड पॉइजन एडिशन प्रणाली व इसके साथ ही ऑटोमेटिक ग्रेविटी लिक्विड पॉइजन प्रणाली लगी होती है, जो सुरक्षित शटडाउन के लिए स्वतः ही मॉडरेटर में मिल जाती है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी आदि सहित सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर ने सर्वोच्च प्राथमिकता सर्वप्रथम संरक्षा की है और इसे प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की आवश्यकता से अधिक संख्या में स्वतंत्र व चूक रहित प्रणालियां लगाई गई हैं। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र का संपूर्ण प्रचालन योग्यता प्राप्त, प्रशिक्षित व लाइसेंसधारी प्रचालकों द्वारा किया जाता है। मानव चूक की संभावनाओं को स्वचालित कंप्यूटराइज्ड नियंत्रण प्रणाली की स्थापना के माध्यम से न्यूनतम कर दिया गया है। यह प्रणाली रिएक्टर को स्वतः ही शट डाउन कर देती है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हम भारत के न्यूक्लियर संयंत्रों के स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, प्रचालन व अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी हैं। दोस्तों, जब कभी आपको न्यूक्लियर विद्युत का नाम सुनाई पड़े तो आप सबसे पहले सुरक्षित, स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त व कम खर्चीली विद्युत उत्पादन के माध्यम से इसके द्वारा की जा रही देश की सेवा के बारे में अवश्य सोचिएगा। NPCIL परिवार की ओर से हम आप सभी का आपके अमूल्य समय के लिए आभार व्यक्त करते हैं।